इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम होगा, बैंक का कॉलम नहीं होगा। मतलब इनमें से जो भी मेरी कैश की एंट्री होगी वो मैं सिंगल कॉलम कैश बुक में करूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करें। देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको पता है सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले लिखो कैश बुक। ओके, फिर यहां पे लिखो, लाइन डालो। ये हो गई लेफ्ट साइड जिसको मैं डेबिट बोलता हूं, डेबिट बोलता हूं। ये स्टार्ट करूंगा मैं डेट से, क्या स्टार्ट करूंगा, डेट से। फिर मैं यहां लिखूंगा रिसीट, क्या लिखूंगा, रिसीट, रिसीट। यहां पे कॉलम डालूंगा। ओके, यहां लिखूंगा वाउचर नंबर। ओके, फिर लिखूंगा LF और यहां लिखूंगा मैं अमाउंट। और ये कौन सा अमाउंट होगा, ये कैश अमाउंट होगा। ध्यान रखना ये कैश का अमाउंट है, ये डेबिट साइड हो गया। सिमिलरली क्रेडिट साइड बनाओ। ओके, डेट, पेमेंट। क्रेडिट साइड के अंदर क्या आएगा बेटा, पेमेंट आएगा। ओके, सिमिलरली पेमेंट के आगे आप बनाओगे वाउचर नंबर। ओके, LF और अमाउंट, अमाउंट। और ये अमाउंट कौन सा है, ये मेरा कैश अमाउंट है। ध्यान रखना ये मेरा कैश अमाउंट है, ये मेरा कैश अमाउंट है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री आएगी, बैंक की एंट्री नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विद अ कैश। ओके, मैंने बिजनेस कमेंस किया। तो सुनो, आपको जनरल एंट्री तो आती है ना, जनरल एंट्री के बिना ये कैश बुक आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज इसमें आपको एंट्री आनी जरूरी है। जस्ट जनरल एंट्री मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को परफेक्ट आती है। अगर नहीं आती है तो मेरा जो लेक्चर है 8 घंटे का जनरल एंट्री का वन शॉट, वो देख लो। उसके बाद आपको जनरल एंट्री में लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, तो वो देख लेना। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी जो जनरल एंट्री है ना वो आपको आती है। ओके, फिर भी मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा जनरल एंट्री। मैंने बिजनेस कमेंट्स किया कैश में, तो एंट्री क्या करूंगा, आपको रूल्स तो पता है ना डेबिट और क्रेडिट के। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट। ये रूल आपको पता है। चलो इसी रूल के हिसाब से मैंने बिजनेस कमेंट्स किया कैश के अंदर, तो मैं हूं बिजनेस। मेरे पास कैश आया या गया, सुनो, मेरे पास कैश आया या गया। सर मेरे पास कैश आया। आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, कौन लाया, मेरे पास पैसे आए, मैं हूं बिजनेस। बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो ना, बिजनेस के पास पैसा आया, कौन लाया, अरे भाई मालिक लाया। मालिक का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। मालिक का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। कैश क्या है, सर कैश तो एसेट है। हाँ भैया, अरे कैश क्या है, एसेट है ना। ओके, अब मेरा एसेट बढ़ा कम हुआ, मैं हूं बिजनेस, मेरा एसेट बढ़ गया। जब मेरे पास एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। जब जब एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा, ये बात तो क्लियर है। कैपिटल कौन लाया, मालिक लाया। तो मालिक का अकाउंट मैं मालिक का अकाउंट से बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे मालिक ने पैसा दिया तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाऊंगा। कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्या होता है, क्रेडिट। फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, अरे भाई उसका अकाउंट बढ़ रहा है ना। मुझे आज मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस में पैसा लाया, कितना पैसा लाया, 50,000 रुपए। तो 50,000 बिजनेस में लाया, तो अगर बिजनेस क्लोज डाउन होता तो मुझे मालिक को वापस देना पड़ेगा, तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ाऊंगा, तो मालिक का कैपिटल अकाउंट ओपन होता है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सर मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। चलो ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूं। मैं एंट्री कर रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सुनो, अभी आपको एंट्री नहीं करनी है। टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश लाया, सर 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। अब सुनो, इसकी एंट्री कैसे करते हैं। देखो, आपको जनरल एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो मैं जनरल एंट्री नहीं करके मैं क्या करूंगा, कैश बुक में पेस्ट करूंगा। क्या पेस्ट करूंगा, ओके, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में आएंगे। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। कैश बुक के डेबिट साइड में आओ। ओके, ध्यान रखना डेबिट साइड में जो भी वर्ड होगा वो टू से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा। डेट क्या है, फॉर 1 अप्रैल 2023 को, टू से।
ओके, रिसीट क्या है, सुनो फिर ये डेबिट साइड में क्यों आएगा, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, कैश बुक के डेबिट साइड में आ जाओ, और क्रेडिट साइड में अमाउंट क्या लिखा हुआ है, फॉर टू कैपिटल, हेडिंग क्या है, टू कैपिटल, तो यहां पे लिखूंगा टू कैपिटल, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में अपोजिट में नाम क्या है, क्रेडिट साइड में नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट है, अमाउंट कितना है 50,000, तो 50,000 रुपीज करूंगा। बात समझ में आई, वापिस बता रहा हूं, कैश बुक है, ओके, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में आ गया बिकॉज कैश बढ़ रहा है, अरे भैया कोई मेरे बिजनेस में पैसा ला रहा है तो मेरा कैश बढ़ेगा, रिसीट हो रही है, कौन लाया, कैपिटल, कैपिटल के रूप में आया, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो आप एंट्री पास कर लो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अपोजिट साइड में आ रहा है कैपिटल, तो यहां पे टू कैपिटल हो जाएगा 50,000 रुपए, क्लियर है, ओके, आगे बढ़े, चलो, ब्रॉड गुड फॉर, आपने कैपिटल में एंट्री नहीं की है, कैपिटल बुक में एंट्री नहीं की है, नहीं, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना लिखा हुआ है, मुझे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, ओके। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता तो वो रिवर्स में एंट्री होती, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, मैंने एक गुड्स खरीदा, एक बात बताओ, मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा, तो जब मैं कोई गुड्स खरीदता हूं तो मेरा पैसा जा रहा है आ रहा है, फिर पैसा जा रहा है कैश में, चलो एक काम करें, इसकी एंट्री करें क्या, चलो फिर इसकी एंट्री करते हैं ना, चलो मैं अभी आपको फिर एंट्री करना बता रहा हूं, मैंने एक गुड्स ब्रॉट किया, तो मैंने जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो जब मैं भी कोई गुड्स खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट करूंगा, और सिंस मैंने उसको कैश में लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश में, तो कैश में होगा, मतलब मैंने कोई सामान खरीदा तो परचेज क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा, जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा, ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, कैश क्या है, पर कैश तो मेरा एसेट है, हाँ, और जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मेरा एसेट कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, एसेट मेरा कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने कैश में सामान खरीदा, कितने में लिया, फिर 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। अच्छा एक बार इधर बात बताओ, मैं अकाउंट क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं कैश बुक बना रहा हूं, तो यहां पे कैश की एंट्री कौन सी है, तो क्रेडिट, तो कैश हो रहा है क्रेडिट, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाओ, डेट क्या लिखी हुई है 2 अप्रैल 23, कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में क्या अमाउंट है, परचेज, क्या है, परचेज है, ओके, तो यहां लिखूंगा, यहां मैं स्टार्ट करूंगा बाय, पेमेंट साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होगी और ये हमेशा टू से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाय परचेज, मतलब मैंने खर्चा किया है, क्यों किया, परचेज, कितने का किया, पर 10,000 रुपए का। सर क्वेश्चन में कहां लिखा है, अरे लिखा है ना 10,000 का, मैंने कैश पे किया, गुड्स खरीदा, तो भैया मेरी कैश बुक में मेरे पास 50,000, मैं हूं बिजनेस में, 50,000 रुपए आए और 10,000 रुपए मेरे चलेगा क्योंकि मैंने कोई चीज, अरे भाई परचेज की 10,000 रुपए से, अब समझ में आया, क्लियर है नहीं क्लियर है, सर क्लियर है। तो यहां पे रूल नंबर 1 कि मैंने हमेशा टू से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बाय से होगा, और पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये मैंने पोस्टिंग बाय परचेज क्यों की, कि कैश हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, अपोजिट में नाम क्या है, परचेज, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख दो, क्लियर है, चलो ये भी तो हो गया। फिर दूसरा, 6 अप्रैल को मैंने सामान बेचा, अब एक काम करें डायरेक्ट एंट्री करें, हाँ, जब मैं सामान बेचता हूं तो मुझे पैसा आएगा या जाएगा, अरे बताओ ना, पैसा आएगा, तो यहां पे पैसा आएगा, कब की बात है ये भैया, 6 अप्रैल, तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, पैसा आएगा, रिसीट साइड हो रहा है, रिसीट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो यहां पे कितना पैसा आ रहा है, सोल्ड गुड्स, जब मैं कोई सामान बेचता हूं तो बट ऑब्वियस यहां पे टू सेल्स, ध्यान रखना कैश बुक में टू कैश अकाउंट कभी नहीं आएगा, कैश अकाउंट तो बना रहा हूं, एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरे भैया एंट्री क्या होगी आपको पता है ना, एंट्री क्या होगी, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा और टू सेल्स होगी, हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अमाउंट होगा, कितने का सामान बेचा, 7,000 का, 7,000 का सामान बेचा, एंट्री यहाँ पे सिंपल है, कोई डाउट आ रहा है, नहीं सर, पेड रेंट, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, ओके, सोल्ड गुड फॉर कैश, मैंने सोल्ड किया 6 अप्रैल को, टू सेल्स कर लिया, 7,000 का पैसा आया। दूसरा, पेड रेंट वाया चेक 1,000, मैंने रेंट पे किया 1,000 रुपए चेक से, सुनो सुनो,
चेक से पेमेंट किया तो मेरा कैश कहीं गया क्या? नहीं गया। कहीं पे भी कैश गया नहीं गया। चेक से पेमेंट किया मतलब मेरा बैंक का पैसा कम हुआ। मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं, सिंपल कैश बुक बना रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहां पे सिर्फ कैश की एंट्री होगी, बैंक की एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब है इसकी एंट्री मैं जनरल प्रॉपर में करूंगा। कहां करूंगा? जनरल प्रॉपर। तो आप एक जनरल प्रॉपर भी बनाओगे। आप क्या बनाओगे? जनरल प्रॉपर भी बनाओगे। और आपको अच्छी तरह पता है जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या होता है। डेट, यहां पे डेट आता है, पर्टिकुलर, हाँ सर ये भी हमें पता है, ओके, एलएफ ये भी पता है, आपको बता चुका हूं मैं, डेबिट, ओके, एंड क्रेडिट ये भी आपको पता है। क्लियर है? ओके। तो सुनो, सिंस मैंने चेक से पेमेंट किया तो कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकती है, तो कहीं तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा मैं एंट्री नहीं करूंगा, एंट्री तो करनी पड़ेगी। अरे भैया मैंने कैश बुक से मैंने कैश में पेमेंट नहीं किया, मैंने चेक से पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री क्या होगी, सुनो सुनो, मैंने क्या किया? मैंने किया रेंट, चेक से पेमेंट किया। कितने का रेंट पे किया? 1000 का। तो जब मैं कोई खर्चा करूंगा तो खर्चा अकाउंट करूंगा, और सिर्फ मेरा बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक। और रेंट क्या है? सर रेंट मेरा एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। और मेरा बैंक सर एसेट है, बैंक बैलेंस मेरा कम हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके सर, ये एंट्री करूंगा। कितने अमाउंट से करूंगा? सर यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 1000 रुपये, तो मैं मैं जनरल प्रॉपर में एंट्री कर लेता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कितने रुपए? 1000 रुपये पे। सर इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। नहीं, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर कैश इन्वॉल्व होता तो मैं जनरल प्रॉपर में एंट्री करता ही नहीं। जनरल प्रॉपर में एंट्री तभी आएगी जब वो कैश की एंट्री नहीं होगी। मैं सिंगल कॉलम बना रहा हूं इसलिए बैंक की एंट्री यहां पे आ रही है। अगर मैं डबल कॉलम बनाऊंगा ना तो भाई साहब ये भी एंट्री यहां पे नहीं आएगी, बैंक की एंट्री भी यहां पे नहीं आएगी। पर फिर सिंगल कॉलम है तो बैंक की एंट्री यहां पे आएगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने रेंट पे किया 1000 रुपये। ओके। दूसरा, पेड सैलरी कैश। ओहो, मैंने 4000 रुपये सैलरी पे की कैश में, रोकड़े में, तो मेरा कैश गया या आया? पर गया। तो जब मैंने कब की पे की है? मैं 13 अप्रैल। तो जब मेरा सैलरी जाएगी तो मैं क्या करूंगा? बाय सैलरी। अरे भाई पेमेंट हो रहा है ना, मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरा पेमेंट हो रहा है। क्यों पेमेंट किया? सैलरी। अरे सर मैंने एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा होता पेड सैलरी टू राहुल, तो राहुल का नाम आता नहीं। मैं आपको बता चुका हूं जनरल एंट्री में अगर मैंने सैलरी पे कर दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा। और मैंने सैलरी पे की है तो खर्चा सैलरी होगा। और यहाँ पे बाय सैलरी आएगा बिकॉज मैं सैलरी पे कर रहा हूं। कितनी सैलरी पे की है? 4000 रुपये। सर एक बात बताओ, इसकी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैश की एंट्री है, कैश की एंट्री डायरेक्टली यहां पे होगी, उसकी जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सैलरी भी पे कर दी सर। ओके। रिसीव कमीशन, फॉर क्वेश्चन साइलेंट है, पैसा मिला, पैसा कैश में मिला या चेक से मिला? क्वेश्चन साइलेंट है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मैं एज्यूम करता हूं मुझे पैसा मिल गया, कैश में मिला। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा कि वी हैव रिसीव द कमीशन इन कैश, तो मुझे कैश मिला 2000 रुपये। तो 14 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा टू कमीशन इनकम, मुझे पैसा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरी कमीशन इनकम हुई है। कितनी इनकम हुई है? सर 2000 रुपये। 2000 रुपये मेरी कमीशन इनकम हुई है। बात समझ में आ रही है? 2000 रुपये मेरी कमीशन इनकम हुई है। रीजन मेरी कमीशन इनकम इसलिए हुई है, मैंने कंसल्टेंसी दी होगी, तो मेरा 2000 रुपये कैश बढ़ गया और 2 से चालू होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। चलो बताओ इसकी एंट्री कैश बुक में होगी क्या? अरे नहीं होगी। क्यों सर? आपने फर्नीचर राम से खरीदा,
आपने क्रेडिट में लिया, लोन पे लिया, उधार पे लिया, पैसा दिया क्या नहीं दिया, तो कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। तो फिर इसकी एंट्री कहां पे होगी? इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। तो फिर एंट्री क्या होगी आप बताओ ना। मैंने फर्नीचर खरीदा राम से 7,000 रुपए में क्रेडिट पे खरीदा, तो चलो एंट्री बताओ। सुनो, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मैंने फर्नीचर खरीदा, सिंस मैंने राम से खरीदा तो मैंने उसको राम को पैसे तो दिए नहीं। ओके, फर्नीचर मेरा एसेट हो जाता है ना। अरे जनरल एंट्री पड़ी हुई है ना, एसेट मेरा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। जब जब एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा। आपको क्लियर है ना कंसेप्ट? हाँ सर, ओके। और सर राम क्या हो गया? अरे भाई मैंने राम से फर्नीचर लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम से फर्नीचर लिया, तो इसका मतलब है मैंने पैसे पे नहीं किए। ओके, इसका मतलब है मुझे राम को पैसे देने हैं, तो मैं राम का अकाउंट बनाऊंगा। राम मेरी लायबिलिटी बन गई, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, तो क्रेडिट, ये मेरी लायबिलिटी है। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम करूंगा। डेट क्या है? कब लिया मैंने डेट? फिर 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को यहां करूंगा, यहां एंट्री करूंगा कि मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मेरा एसेट बढ़ गया और मुझे राम को पैसे पे करने हैं। कितना पैसा पे करना है सर? 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपीज से मैं एंट्री करूंगा। कंसेप्ट समझ में आया? इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है होता तो मैं तो भी एंट्री यहाँ करता। जहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व होगा उसकी एंट्री यहाँ करूँगा, कैश नहीं इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे करूँगा। एंट्री कहीं ना कहीं तो होगी। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। पे टेलीफोन एक्सपेंस सर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि सर क्या करे, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश मानोगे। तो मैंने एक टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है, तो बट ऑब्वियस मेरा 25 अप्रैल को मैंने पे किया कितना? टेलीफोन एक्सपेंस, तो मेरा खर्चा हुआ, मेरा उसमें जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस। कितना पे किया भाई साहब मैंने? 3,000 रुपये। ओके सर, 3,000 रुपये तो आप ऐसे बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा है। अरे भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ, चलो 3,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया टेलीफोन एक्सपेंस। सारी एंट्री हो गई, सारी एंट्री हो गई। इनको चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 एंट्री हो गई है। या रेशन लिख देना, रेंट पेड बाय चेक, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम लिख देना, तो आप यहाँ हो गया, क्वेश्चन खत्म। पर खत्म नहीं हुआ, अरे खत्म नहीं हुआ, अभी बैलेंस तो निकालना पड़ेगा। अच्छा सर बैलेंस निकालो ना, चलो बैलेंस निकालते हैं। सुनो, ये मेरे पास अभी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे पास थे 0 रुपए, 0 रुपए। शुरू में 50,000 आए, 7,000 आए, 2,000 आए, तो टोटल कितने आए? फिर टोटल आया, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, टोटल आया 59,000। फिर कैसे? अरे भाई 50 + 7 + 2 59। ओके, यहां पे खर्चा कितना हुआ? सुनो, 59 रुपीज तो मेरे पास पैसे पड़े थे, खर्चा कितना हुआ? सर 10 4 और 3 17,000। कितना खर्चा हुआ? 17,000। मतलब मेरे पास टोटल पैसा 59 कैश था, उसमें से 17,000 चला गया, तो 0 0 0 42 मेरे पास अभी भी पैसा बच गया। सर समझ में नहीं आया। 50 + 7 + 2 में पैसा इतना पड़ा है, इतना पैसा आया पूरे महीने में, और मैंने 10,000 का परचेस किया, 4,000 की सैलरी ली और टेलीफोन एक्सपेंस मैंने पे किया 3,000 का, तो टोटल सर 17,000। 10 4 और 3 कितना होता है? 17 होता है। तो ठीक है भाई, तो 17 का मैंने पेमेंट किया, ये 17 का मैंने पेमेंट किया, तो टोटल अभी मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 59 - 17, 59 का पैसा आया, 17 का गया, तो 42 अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। तो 42 बैलेंस कहां पे आएगा यही आपको बताना है। महीने के अंत में 30 का महीना होता है ना, 30/4/23 को मेरा, हमेशा ध्यान रखना, आपने कभी वो देखा है राजू? देखा है राजू? ऊपर नीचे होता है ना, कभी यहाँ पे तो यहाँ सामान रखते तो बराबर, हमें इसको वेइंग स्केल ही बनाना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे 59 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 59 आना चाहिए टोटल। ये टोटल है, बैलेंस नहीं है। उसके बाद 2 लाइन और नीचे खींच दो, खत्म हुआ। तो यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे भी 59 टोटल होना चाहिए। हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल से इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, महीने के एंड में यहाँ पे बैलेंस लिख दूंगा। बैलेंस कैरिड डाउन, C/D,
सी डी मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब बैलेंस मैं लेके जा रहा हूं अगले महीने के लिए। आप अपने कॉपी में लिखते हो ना PTO, प्लीज टर्न ओवर, यही तो है CD मतलब कैरिड डाउन। अब PTO का मतलब क्या है कि आंसर अगले पेज पे भी है, तो यहाँ पे है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 59 पैसा आया, 17 गया तो 42 बचा हुआ है, तो 42 मेरे पास अभी भी बैलेंस बचा है। देखो 42 प्लस 17 कितने होते हैं 59, तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होती है। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, मुझे मैच करना है। और मजे की बात बताऊं, कैश बुक में कैश का बैलेंस हमेशा यहां पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, इसको मैं क्लोजिंग बैलेंस बोलता हूं। क्लोजिंग सर क्यों, यहां बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, हाँ इसका मतलब है ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तभी तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस। पर नहीं समझ में आया, ये कौन सा बैलेंस है 42,000, डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ये बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस। ये क्रेडिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट में कुछ सामान डाला बराबर किया, तो इसका मतलब है डेबिट ज्यादा है तभी तो क्रेडिट में अमाउंट आया। अगर ये ज्यादा होता तो ये अमाउंट यहां आता, तो ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में रहा है, क्रेडिट में रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, बराबर करना है, इसलिए मैंने यहां पे क्रेडिट में डाल दिया। तो दिस इज अ डेबिट बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और हमेशा कैश बुक में कैश का बैलेंस हमेशा यहां पे आएगा, बिकॉज कैश या तो है या नहीं है। 59,000 मेरे पास इनकम कैश आया, तो मैं खर्चा मैक्सिमम 59 कर सकता हूं, 60,000 रुपए नहीं कर सकता। अब क्या करोगे सर, आगे भी है, थोड़ा सा 1 मिनट का आगे है, इसको आगे बढ़ाओ, ओके, इसको यहाँ पे डबल कॉलम करो, और यही बैलेंस अपोजिट साइड में जब मेरा नया चालू होगा, नया मंथ चालू होगा 1/5/2003, ये तो अप्रैल खत्म हो गया ना, अप्रैल पूरा खत्म, अप्रैल के बाद चालू होता है मई, और ये मई का जो बैलेंस है ये यहां पे ओपनिंग हो जाएगा, मेरा क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है 42। अब इसको भूल जाओ, 59 को भूल जाओ। अब मई जब मैंने नया मंथ स्टार्ट किया, मई 2023, तो जब मैंने नया 1 मई को मैंने चालू किया, तो मुझे मालूम चला मेरे पास कितने रुपए हैं, 42,000 रुपीज है। 59 माइनस 17, 42,000 रुपीज मेरे पास अभी भी हैं, तो 42,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और यही क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनता है, तो अपोजिट साइड पे डालूंगा। इसका मतलब है जब मैंने महीना चालू किया तो 42 मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, मतलब अब मैं नया मई चालू करूंगा तो मेरा 2,000 रुपये और इनकम हो जाएगी, तो 44 हो जाएगा, फिर मैं खर्चे करूंगा। अब ये टोटली इररेलेवेंट हो गया, ये क्लोजिंग, इसको मैंने पूरा क्लोज करके ये बैलेंस यहां निकाला और ये बैलेंस यहां आ जाएगा। ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आता है, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर डेबिट में आ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और ओपनिंग जहां पे आ रहा है वो ओपनिंग ही होगा। अगर ओपनिंग यहां आ रहा है तो वो डेबिट, तो डेबिट ही रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये डेबिट के अंदर चले जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले महीने जब मैं चालू करूंगा तो यहाँ से और आगे बढ़ाऊंगा, इसको टोटली भूल जाऊंगा। 42 मतलब मैंने अप्रैल में 42 का मेरे पास कैश, नेट कैश पड़ा हुआ है, अब मई की अकाउंटिंग मैं करूंगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म। और ये आपने जनरल प्रॉपर भी बना दिया। जनरल प्रॉपर में अगर आपको भी मार्क्स चाहिए तो इसका टोटल कर लेना, ये आपके मैथ्स के क्या कहते हैं, मैथ्स ये एग्जाम में मार्क्स के लिए है, तो उसका टोटल कर लेना हो जाएगा और नरेशन लिख देना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सिंगल कॉलम का। एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, ये वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है ना, तो चलो फटाफट बनाओ। चलो आपको क्या करना है, ये लाइन खींचनी है, सबसे पहले लिखनी है डेट, ओके, फिर लिखना है रिसीट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। सिमिलरली राइट साइड में डेट, ओके, पेमेंट साइड आप पेमेंट करोगे राइट साइड में, ओके, उसके बाद वाउचर नंबर, ओके, ये LF और वाउचर नंबर क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट।
ओके ये हो गया मेरा डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका कैश बुक, ये आपका कैश बुक। ओके क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस 40,000 रुपए है। कितना है, ओपनिंग कैश बैलेंस बता रहा है 40,000 रुपीज, मतलब मेरे पास कैश पड़ा है। ओपनिंग का मतलब हो गया मेरे पास कैश पड़ा है, तो हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग कैश बैलेंस मतलब मेरे पास कैश पड़ा है, तो बट ऑब्वियस वो यहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। मतलब मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश एक एसेट अकाउंट है, और जो एसेट अकाउंट होता है जब जब बढ़ता है तो वो डेबिट ही होता है, तो मतलब उसका बैलेंस डेबिट ही होगा। जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट ही रहेगा उसका बैलेंस, तो इसका मतलब है डेबिट साइड में ही आएगा। तो यहां पे पहली अप्रैल को टू बैलेंस BAL लिख सकते हो, ब्रॉड डाउन, B/D ब्रॉड डाउन, कितना है 40,000 रुपए, 40,000 रुपये मेरे पास कैश पड़ा है, ठीक है ना। सो ये वाउचर नंबर क्या है, वाउचर नंबर होता है जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसका मैं एक वाउचर नंबर, बिल होगा ना, तो बिल का एक वाउचर नंबर बनता है। वाउचर नंबर मैं पोस्टिंग करता हूं, आपको क्वेश्चन में वाउचर नंबर दिया हो तो डाल देना, नहीं दिया हो तो खाली छोड़ना है। और लेजर फोलियो, जब हम लेजर बनाते हैं तो यहां से एंट्री लेजर में कहां गई वो बताएगा, पर वो लेजर में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओपनिंग बैलेंस पर डेबिट में क्यों आया, बिकॉज वो डेबिट में ही आएगा, पैसे हैं तो मेरे पास डेबिट में ही होगा, तो मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगा तो ही तो मुझे पैसे होंगे, रिसीट से ज्यादा होगा। तो मतलब जब मैंने ये 1 अप्रैल को चालू किया तो मार्च में मेरे पास 40,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, यहां पे आ रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस, और वो ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा कैश का, ये बात ध्यान रखना अगर पैसा है तो। 40 ब्रॉड गुड 10,000, मैंने सामान खरीदा, जब मैं सामान खरीदूंगा तो बट ऑब्वियस मैं पेमेंट करूंगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ सर पेमेंट किया है नहीं किया, मैं आपको बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट किया 10,000 रुपए, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, 10,000 रुपए का मैंने कैश पेमेंट कर दिया। ओके बाय क्यों, पर क्योंकि पेमेंट किया है, परचेज होगा। ब्रॉड गुड फ्रॉम विकास, चलो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। सर मैंने विकास से गुड्स खरीदा, पैसे पे किए गए विकास को, सर क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं है, साइलेंट है, तो सर आपने कहा ना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो झट से वो कैश ट्रीट कर लो। नहीं, मैंने आपको रूल बताया था, क्वेश्चन साइलेंट है और अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो इसका मतलब है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो मैंने विकास से सामान लिया 4,000 का, इसको पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि मुझे ये एंट्री कैश बुक में आएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं कैश पेमेंट है। यहाँ पे तो साइलेंट है पर पार्टी का नाम नहीं तो मैंने कैश माना, यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है जिससे सामान खरीदा और लिखा नहीं कैश और क्रेडिट, तो मैं मानूंगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो मैं इसको जनरल एंट्री के अंदर होगी, जनरल बुक प्रॉपर में होगी। और जनरल प्रॉपर आपको पता है ये आपका बन गया डेट, ये आपका बन गया पर्टिकुलर, ओके, ये आपका बन गया LF, ये आपका बन गया डेबिट और ये क्रेडिट, ये आपका जनरल प्रॉपर है, जनरल प्रॉपर। क्लियर है। चलो जनरल प्रॉपर में एंट्री कैसे होगी, मैंने सामान खरीदा विकास से 4,000 का, तो जब मैं सामान खरीदता हूं तो मैं परचेज करूंगा क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा, और सिंस मैंने विकास से खरीदा, मैंने विकास को पेमेंट नहीं किया तो विकास को मैं पेमेंट करूंगा। ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस जब जब बढ़ता है तो डेबिट होगा। ओके सर हमें जनरल एंट्री नहीं आती है, तो मैं आपको बता चुका हूं, 8 घंटे का वो वीडियो देख लेना, बहुत बच्चों ने देखा हुआ है एंड बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको जनरल एंट्री एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है तो विकास मेरी लाइबिलिटी हो गई ना, फर क्यों, अरे भाई जब मैं विकास से खरीद रहा हूं तो विकास क्या मुझे फ्री में दे रहा है, नहीं, मुझे विकास को पैसे पे करने हैं। कितना पे करना है, सर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, अरे लिखा है ना 4,000 रुपए पेमेंट करना है, तो विकास मेरी लाइबिलिटी बन रहा है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है तब तब क्या होता है क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास। मैं एंट्री कब करूंगा, ये कौन सी डेट को हुआ है, 7 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा, मैंने परचेज किया, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास। सर ये एंट्री उसमें क्यों नहीं होगी, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, अरे बताया तो भाई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अजय इन कैश, मैंने अजय से सामान लिया
पर क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कैश ही होगा। तो मैंने कब लिया भाई सामान, 8 अप्रैल को लिया। 8 अप्रैल को मैंने बाय, सर ये बाय क्या होगा, बाय अजय होगा या बाय परचेज होगा? सुनो, जब मैं किसी से सामान खरीदता हूं, वो पार्टी का नाम कुछ भी हो, अगर मैंने कैश पे कर दिया तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं एंट्री क्या करूंगा, हमेशा क्या एंट्री करूंगा, जब मैं किसी से सामान खरीदता हूं और मैंने उसको पैसा दे दिया तो एक तो मैंने खरीदा और एक कैश, तो परचेज और कैश अजय क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, बुक्स में आएगा ही नहीं। सर क्यों नहीं आएगा? आपने यहां तो आपने विकास की एंट्री की है, तो यहां पे अजय की एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज कैश में पेमेंट है। सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे हम अकाउंटिंग पूरी तरीके से सीख जाएं। तो मैं आपके लिए लाया हूं 10 घंटे का अकाउंटिंग का कोर्स, जहां पे अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता हो ना, आप ये 10 घंटे का कोर्स देख लो, आप बैलेंस शीट बनाना आप उसमें सीख जाओगे। तो उस लेक्चर को बाय करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रख रखी है, तो उस लिंक पे जाइए और बाय करिए। नाउ ओवर टू लेक्चर, थैंक यू। तो कैश बुक में आएगा और कैश बुक में आएगा बाय परचेज, अर्जे नहीं आएगा क्योंकि मैंने सामान खरीदा है, तो भैया परचेज ही आएगा। अरे भैया 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज, ओके समझ गए? हाँ समझ गया सर, बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो ये मैंने एंट्री मैंने अजय पे कर दी। अजय इसलिए नहीं आएगा बिकॉज मैंने सामान खरीदा, कैश पे कर दिया, खत्म, हिसाब खत्म। अजय का क्या काम है, अजय खरीदा परचेज हो गया, ओके। 9 अप्रैल पेड टू विकास डिस्काउंट रिसीव। अरे बाबा बाबा बाबा, मैंने विकास को पे किया, डिस्काउंट मुझे मिला 100 रुपये। अब यहां पे मुझे आपको डिस्काउंट का पॉइंट बताना है। मैंने विकास को मुझे कितना पे करना है? मैंने विकास से सामान लिया था 4,000 का, उसको मैंने मात्र 3,900 रुपये दिए और उसने मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। उसने मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। चलो मुझे एंट्री बताओ, सुनो सुनो, एंट्री करो। मैंने विकास को पे किया, मैंने विकास को पे किया, कितना पे किया? 3,900। तो मेरे यहां से कैश कितना गया सर? 3,900 रुपये गया। और कैश मेरा एसेट है, सिंस मैं विकास को पे कर रहा हूं तो जो मेरा जो एसेट है वो जा रहा है, वो जा रहा है। और जब जब एसेट जाता है तो वो होता है क्रेडिट, ओके। 100 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला, 100 रुपये मुझे, रुको रुको अभी समझा रहा हूं, 100 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला। अरे जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना, जब मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं तो 100 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला। मैंने डिस्काउंट दिया नहीं है, मुझे दिया विकास ने। अरे भैया मुझे विकास को पेमेंट करना था 4,000 रुपये, मैंने उसको कहा तेरे को 3,900 रुपये दूंगा, उसने मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट जब मुझे मिलता है तो मेरे लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो मुझे डिस्काउंट मिला, मुझे डिस्काउंट मिला। हाँ एक मिनट, अभी आप एंट्री मत करना। डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है, और जब जब मेरी इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है। जब जब मेरी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अच्छा अब सर डेबिट क्या होगा, कितने से होगा डिस्काउंट? तो 100 रुपये से, ओके। सर मेरा और विकास का हिसाब कितने का था? 4,000 का। मेरी बुक्स में विकास कितने से खड़ा हुआ है? अरे भाई मेरी बुक्स में, मेरी कंपनी की बुक्स में विकास 4,000 रुपये से खड़ा है, 4,000 रुपये से। सर कैसे? अरे सर देखो ना, ये ना मैंने परचेज जब किया था 4,000 का, विकास को मुझे 4,000 पेना है। मेरी लाइबिलिटी कितनी है बुक्स में? 4,000 रुपये। अब मैंने विकास को खत्म, मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने उसको 3,900 रुपये दे दिए और उसने मुझे 100 रुपये डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है 4,000 रुपये का हिसाब हो गया, 4,000 रुपये का हिसाब हो गया। अरे बल्ले बल्ले, मतलब पूरा हिसाब खत्म। अब मैं विकास को 4,000 रुपये से हटा दूंगा, मैं विकास को 4,000 रुपये से हटा दूंगा। अरे सर क्यों हटा दोगे? क्योंकि विकास अब मेरी बुक्स में क्या काम है? विकास जो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी था, सिंस मैंने उसको पेमेंट, मुझको 4,000 रुपये पेमेंट करना था, मैंने उसको 3,900 दे दिया, 100 का डिस्काउंट, तो मेरी लाइबिलिटी तो 4,000 से कम हो गई ना। ओहो, जब जब लाइबिलिटी कम होती है तब वो क्या होता है? तब वो डेबिट होता है। मतलब मेरी बुक्स में विकास डेबिट 4,000 से होगा,
कैश गया 3,900 और 100 रुपए डिस्काउंट गया। क्लियर है? चलो फिर 1 मिनट, अभी इसकी एंट्री कैसे करें, चलो एंट्री कैसे करें, चलो ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे ध्यान रखना, पहले अपन इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है ना। पहले इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी मुझे ये बताओ सर। 1 मिनट, विकास अकाउंट डेबिट, फॉर विकास अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए, ओके, टू कैश 3,900 रुपए, हाँ सर, और मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट अभी भी आपको बोल रहा हूं, वो आप जनरल एंट्री का वो प्लीज देख लेना, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपने वो देख लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको जनरल एंट्री में कोई नहीं हिला सकता दुनिया के अंदर, ये मेरी गारंटी है। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप नहीं हिला सकते। विकास को मैंने 4,000 रुपए का हिसाब था, तो मैंने 4,000 रुपए में लाइबिलिटी कम हो गई है, विकास को डेबिट कर दिया, मैंने वो कैश पे किया 3,900 और 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब प्रॉब्लम ये आ गई है, ये है एंट्री कंपाउंड एंट्री, जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है। अब एज पर द रूल कैश की एंट्री तो मैं कैश बुक में करूंगा, कैश की एंट्री कैश बुक में करूंगा, और जहां पे कैश नहीं है वहां पे एंट्री नहीं करूंगा, वहां पे एंट्री यहां पे जनरल प्रॉपर में करूंगा। अब प्रॉब्लम आ गई, यहां पे 3,900 का तो कैश है और 100 रुपए का क्या है, नॉन कैश है। तो इस एंट्री को मैं 2 में डिवाइड नहीं कर सकता, इस एंट्री को मैं 2 में डिवाइड कर लूं, इस एंट्री को 2 में। पहली मैं एंट्री करता हूं, विकास अकाउंट डेबिट 3,900 रुपए मैंने उसको कैश दिया, ओके, तो 3,900, तो 3,900 का तो मैंने क्रेडिट कर दिया, विकास 4,000 पे था तो 3,900 का, और विकास अकाउंट डेबिट 100 रुपए से और करूंगा। भाई टोटल डेबिट विकास कितने पे डेबिट था, टोटल विकास कितने पे डेबिट है, 4,000 से, तो मैंने क्या किया, इसको 2 एंट्री में डिवाइड कर लूं। हाँ, विकास 4,000 तो 3,900 और 100, तो पहले 3,900 की एंट्री कर लेता हूं, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश 3,900, और फिर विकास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना सर, 100 रुपए। बात समझ में आई नहीं आई? इसी एंट्री को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, इसी एंट्री को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, मतलब विकास और मेरा हिसाब 4,000 का था, वो खत्म हो गया, मैंने पेमेंट किया, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, खत्म। पर अब मैंने एंट्री 2 में डिवाइड करता हूं, 3,900 कैश की एंट्री है, तो कैश 3,900 से क्रेडिट हो रहा है, विकास भी 3,900 पे डेबिट होगा, और फिर 100 डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट क्या हो रहा है, विकास। तो अल्टीमेटली विकास अगर ये मैं 2 एंट्री करता हूं तो भी एक ही बात है, विकास कितने पे डेबिट हो रहा है, 3,900 प्लस 100 4,000, और कैश हो रहा है क्रेडिट 3,900, डिस्काउंट हो 400, ठीक है ना। अब हो गया मेरा काम आसान। सर कैसे, सुनो, मैं आपको बता चुका हूं कि कैश बुक में अगर एंट्री हो रही है तो जनरल एंट्री पास नहीं होगी, तो ये जो जनरल एंट्री है ना, ये पास नहीं होगी। सर क्यों, ये मैं कैश में ले जाऊंगा, सिंस इसमें कैश इन्वॉल्व है तो मैं कैश में आऊंगा, कैश में आऊंगा। विकास को कब पेमेंट किया मैंने, सर 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को मैंने पेमेंट किया, तो मैं एंट्री विकास अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो मैं यहां पे करूंगा बाय विकास, कितना पेमेंट किया, 3,900। देखो ना मेरा कैश कितने पे गया, सर कैश तो 3,900 ही गया, मैंने कितना रोकड़ा पे किया, सर मैंने रोकड़ा तो 3,900 रुपये पेमेंट किया ना, हाँ, तो मेरा कैश तो 3,900 से कम होना चाहिए, तो 3,900 मेरा यहाँ पे आ गया, 3,900 मेरा यहाँ पे आ गया। कंसेप्ट क्लियर है, वापस बताओ कंसेप्ट क्लियर है, ओके। चलो ये एंट्री तो मैं कर चुका, ये एंट्री मैं कर चुका। अब ये एंट्री रह गई जहाँ पे ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक, कुछ इन्वॉल्व ही नहीं, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता वो जनरल प्रॉपर में एंट्री करूँगा, मैं एंट्री करूँगा। ये कब की बात है, 9 अप्रैल की बात है, तो मैं 9 अप्रैल को एंट्री करूँगा विकास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया या ऊपर से गया? सब थोड़ा ऊपर पे गया है। एक बार अगर आप और रिवाइज करा दो तो मजा आ जाएगा। अरे मैं आपकी मन की बात जानता हूं, आप वहां घर पे बैठे क्या सोच रहे हो। देखो ये तो एंट्री में आ गई, विकास को डेबिट 4,900 पे 4,000 पे करूंगा क्योंकि हिसाब 4,000 का हो गया, पेमेंट किया 100 रुपए, इसी को 2 में डिवाइड कर लिया, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश 3,900 विकास, तो दोनों का विकास डेबिट तो अल्टीमेटली 4,000 से हो रहा है, 2 में डिवाइड कर लिया। ओके, सिंस मैं आपको बता चुका हूं कैश बुक की एंट्री, कभी भी कोई भी एंट्री जनरल के अंदर कैश की
एंट्री नहीं आएगी। सिंस ये कैश की एंट्री है तो मैं विकास टू कैश डायरेक्टली एंट्री बाय विकास करूंगा। मैंने पेमेंट कर लिया 3900, भाई कैश क्रेडिट हो रहा है तो बाय विकास क्रेडिट साइड में जाऊंगा, डेबिट साइड में बाय विकास है, 3900 हो गया। ओके, और सिमिलरली ये एंट्री मैं कर चुका। और विकास टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें ना कैश है तो इसमें क्या करूंगा, इसकी एंट्री में क्या करूंगा, ये एंट्री तो मैंने कर ली, ये तो मैंने एंट्री कैश बुक में कर ली, और जो इसकी जो एंट्री है वो मैं नहीं करूंगा। क्लियर है? वो मैं कहां करूंगा, जनरल प्रॉपर में करूंगा, विकास टू डिस्काउंट। तो अल्टीमेटली मैंने दोनों एंट्री कर ली, एक एंट्री जो यहां थी वो यहां कर ली, और जो दूसरी एंट्री थी वो यहां कर ली। अल्टीमेटली मैंने कैश 3900 रुपए पेमेंट किया, बाकी जो 100 रुपए जो डिस्काउंट मिला वो मैंने विकास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? ओके, समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। सोल्ड गुड्स समझ में आया? 8000। सर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि फिर पैसा मिला नहीं मिला, अरे नहीं मिला पैसा, कहाँ लिखा है पैसा मिला? सर नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो मैं एज्यूम करूंगा पैसा मिल गया। सिंपल, अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मुझे पैसा मिल गया। तो 10 अप्रैल को मुझे पैसा मिल गया। तो कितना है, मैंने सेल्स किया, जब मैं सामान बेचता हूं तो भैया मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। ओके, तो मेरे पास जब पैसा आएगा, कितना पैसा आया सर? 8000 रुपये। तो 8000 रुपये यहाँ पे आ गया, 8000 रुपये पैसा आया। मैंने सामान बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और टू सेल्स 8000 रुपये पैसा आ गया। सर इसमें एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया। क्वेश्चन साइलेंट है, एज्यूम करूंगा कैश है, पार्टी का नाम नहीं है। चलो फिर ये 10 अप्रैल की एंट्री तो हो गई है। उसके बाद सर 11 अप्रैल की एंट्री तो करके दिखाओ। 11 अप्रैल को मैंने राम को बेचा 6000 का। क्वेश्चन साइलेंट है, कैश या बैंक? मैं एज्यूम करूंगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कैश या बैंक, और पार्टी का नाम मेंशन है। रूल बता चुका हूं, 4 रूल। जहां पे पार्टी का नाम मेंशन हो और कैश और बैंक साइलेंट हो तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब मैंने राम को सामान बेचा, मैंने सामान बेचा और उससे मुझे पैसा नहीं आया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, सुनो, मैंने सामान बेचा, मैंने सामान बेचा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश में, सॉरी मैंने सामान बेचा तो मेरी एंट्री होगी सेल्स, और राम से मुझे पैसे लेने हैं। सेल्स मेरी इनकम होती है, जब मैं सामान बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, तो मेरी इनकम होती है, तो ये क्रेडिट होगा। राम मेरा एसेट बनेगा, क्योंकि मैंने राम को सामान बेचा तो मुझे राम से पैसा लेना है, और जब मुझे किसी पैसा लेना होता है तो वो एसेट बन जाता है। और एसेट क्या होता है भाई साहब, हमेशा डेबिट होता है। जब एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करूंगा। मैं यहाँ पे एंट्री कब करूंगा, एंट्री कब की बात है ये बात है 11 अप्रैल की। तो 11 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा कि मैंने राम को सामान बेचा, तो भैया राम से पैसे लूँगा। और मैंने सिर्फ उसको सामान बेचा, तो उसका कितने का सामान बेचा भाई, मैंने 6000 का सामान बेचा, 6000 का सामान बेचा। क्लियर है? अरे फर्क एकदम क्लियर है। ओके, सोल्ड गुड्स टू संजय इन कैश। क्या है भाई, एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ पे एंट्री यहाँ पे क्यों आएगी सर, यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर में एंट्री आएगी। ओके सर, समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ है कि मैंने संजय को कैश में बेचा। क्वेश्चन साइलेंट है क्या? नहीं, क्वेश्चन में पार्टी का नाम मेंशन है पर कैश लिखा हुआ है, खत्म। कैश में हुई ट्रांजैक्शन 3000 रुपये। तो 12 अप्रैल को मैं टू संजय करूंगा, टू सेल्स करूंगा, टू सेल्स। अरे मुझे क्या करना, संजय हो या मंजय हो, मुझे क्या करना, मुझे तो रोकड़ा आ गया, खत्म। तो मैंने सेल्स किया, मुझे पैसा कितना आया, 3000। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई? यहाँ पे पार्टी का नाम क्यों नहीं आया संजय, क्योंकि उसने मैंने संजय को बेचा, उसने मुझे पैसे दे दिए, खत्म। तो यहाँ पे सेल्स आ गई, मुझे पैसा मिल गया। ओके, कब की बात है, 12 अप्रैल। फिर लिखा हुआ है 13 अप्रैल, सेम ट्रांजेक्शन जो है ये थी ना, वही ये वाली है, बस यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे मुझे राम से पैसे मिले 5800 और 200 रुपये का मैंने उसको डिस्काउंट दिया। मैंने राम को सामान बेचा था 6000 में, भाई साहब ने मुझे पैसे दिए 5800 और मैंने उसको 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया। इसकी एंट्री करके बताओ, उसकी एंट्री करो, इसकी एंट्री करो एंट्री। देखो मैंने राम को सामान बेचा, राम को सामान जब मैंने बेचा तो सुनो, जब मैं राम को सामान बेचूंगा तो मैंने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया,
डील किया। अब उसने मुझे पैसा दे दिया, कितना पैसा दिया, अब उसने मुझे पैसा दिया सर, मुझे पैसा दिया उसने 3,000 सॉरी 5,800, 5,800 उसने पैसा दिया। ओके, पैसा मुझे आया तो मेरा एसेट बढ़ा, और जब जब एसेट बढ़ेगा तब तब वो डेबिट होता है, ये बात तो आपको तय है, ठीक है। सर एक में पैसा आया, फिर मैंने उसको डिस्काउंट दिया, अरे भाई मैं ही तो डिस्काउंट दूंगा, जो सामान बेचता है वो डिस्काउंट देता है, मैंने सामान बेचा ना, मैं दुकानदार हूँ, मैंने सामान बेचा तो डिस्काउंट तो मैं दूंगा, और जब मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब जब बढ़ता है, एक्सपेंस जब जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट होता है। कितने का डिस्काउंट दिया सर? 200 रुपये का। मेरा और राम का हिसाब कितने का था? मुझे राम से 6,000 रुपये लेने थे, उसने मुझे 5,800 दिया, मैंने 200 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब राम का अकाउंट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अरे भाई राम का अकाउंट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, हिसाब हो गया। राम से मुझे 6,000 रुपये लेने थे, मैंने उसे 6,000 की जगह 5,800 दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, मजे कर। तो इसका मतलब है राम जो मेरी बुक्स में खड़ा हुआ था, जो कि मेरी बुक्स में एसेट था। पर क्यों एसेट क्यों था? अरे भाई मुझे राम से पैसे लेने थे 6,000 रुपये, अब पैसे आ गए, पैसे आ गए तो 6,000 रुपये का हिसाब खत्म। अगर हिसाब खत्म हो गया, इसका मतलब है कि जो राम मेरी बुक्स में एसेट था वो अब वो हटा दूंगा मैं, अब वो मैं हटा दूंगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सर क्यों? अरे भाई राम से आपसे 6,000 रुपये लेने थे, अब आ गए, पैसा आ गया, 5,800, 200 रुपये का डिस्काउंट आपने दे दिया। अब राम का जो अकाउंट जो एसेट बना हुआ था, जो मैंने एसेट बना रखा था, अब वो हटाना पड़ेगा। जब एसेट हटाता हूं तो एसेट क्रेडिट होता है, क्योंकि कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सुनो सुनो, वही है। अब आप ये एंट्री खुद करके बताओगे क्या मुझे? ये मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कैश आया 5,800, मेरे पास डिस्काउंट मैंने दिया सर 200 रुपये, और मेरा जो राम का जो अकाउंट था वो हो गया 6,000 रुपये से सेटल्ड हो गया, ठीक है ना, 6,000 रुपये से। अब एक काम करूं, इसी की 2 एंट्री कर सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है, एक में कैश इन्वॉल्व है, तो मैं एक एंट्री करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट 5,800 टू राम 5,800, तो ये 5,800 ये खत्म हो गया, 5,800 खत्म हो गया। और एक और एंट्री करता हूं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम 200 रुपये। एक ही बात है, अल्टीमेटली डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, डेबिट हो गया, कैश डेबिट हो रहा है 5,800 डेबिट हो रहा है, राम क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, 5,800 यहाँ क्रेडिट हुआ, 200 यहाँ क्रेडिट हुआ, एक ही बात है। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं जनरल प्रॉपर में कैश की एंट्री कभी नहीं आएगी, तो ये तो कैश की एंट्री है, जनरल प्रॉपर में कैश की एंट्री नहीं आएगी, तो ये एंट्री कहां पे आएगी? कहीं तो आएगी ना, हवा में तो जाएगी नहीं, तो ये एंट्री आएगी डेबिट साइड के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इसका मतलब है यहां पे आएगी टू राम, मुझे पैसे आए 5,800। और कब आए पैसे? सर मुझे 13 अप्रैल को मुझे पैसे आए, 13 अप्रैल को मुझे पैसे आए राम से 5,800। तो ये एंट्री तो मैंने कर ली, ये एंट्री मुझे पैसे आए 5,800, ये एंट्री करनी बाकी है, तो भाई ये एंट्री मैं जनरल प्रॉपर में करूंगा। जो एंट्री मेरी छूट जाती है उसको मैं जनरल प्रॉपर में करूंगा, जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। मेरा 13 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है, तो मैं एंट्री करूंगा डिस्काउंट अलाउड, जो कि मेरी वही ओरिजिनल एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। मैंने राम को 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, खत्म, ये मैंने एंट्री कर ली। तो ये एंट्री मैंने खत्म कर दी, और ये एंट्री मैंने कैश बुक के अंदर डाल दी। क्लियर है? जहाँ पे कैश इन्वॉल्व है कैश बुक में इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके, फिर समझ में आ गया। रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 150 एंड कमीशन इनकम ऑफ 400। मुझे 2 चीजें मिली है, एक इंटरेस्ट मिला और एक कमीशन इनकम मिला। अरे पैसा मिला ना, पैसा मिला, तो भाई जब जब मुझे पैसा मिलता है तो रिसीट साइड में आएगा। क्या मिला? एक तो मुझे इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिला सर? 150। और क्या मिला? और मुझे कमीशन इनकम मिली, 2 चीजें मिली एक ही दिन पे, तो भाई 2 कमीशन इनकम। भाई मुझे 2 चीजें मिली है, एक तो मुझे इंटरेस्ट मिला, कमीशन इनकम कितना मिला सर? 400 रुपये। ओके,
400 रुपये। मुझे 150 कमीशन मिला, हाँ मिला। मुझे 400 रुपये क्या हो गया, मुझे 400 रुपये कमीशन इनकम मिला, हाँ सर मिला। ओके, तो ये जो दोनों जो मुझे मिले 100 और 400 रुपये, ये मेरे के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अरे भाई जब जब पैसा आएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, मेरा पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया 150 और 400 रुपये बढ़ गया, खत्म। सर ओके समझ में आ गया। यहाँ पे एंट्री नहीं होगी जनरल प्रॉपर में, कैश की एंट्री है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक, मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए तो उसकी एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी। पर अभी बताता हूँ सर, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना, याद है ना कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था जनरल एंट्री के अंदर। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है, अभी आपको और पूरा मैंने इसमें एक लेक्चर भी डाल रखा है जहाँ पे सिर्फ कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने 1000 रुपये कैश बैंक में जमा कराया, कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक, मैंने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कराया, बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कराया, मतलब 1000 रुपये बैंक में जमा हो गए। अगर बैंक में 1000 रुपये जमा हो गए, इसका मतलब क्या होता है भैया कि मेरे पास कैश कम हो गया, मेरे पास कैश कम हो गया, कैश चला गया और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। 1000 रुपये से मेरा कैश जो मेरा एसेट होता है वो कम हो गया और मेरा बैंक हो गया, वो भी तो मेरा एसेट है वो बढ़ गया। क्यों क्यों सर, अरे मैंने 1000 रुपये जमा कराया बैंक में, कैश डिपॉजिटेड, तो मैंने कैश बैंक में जमा कराया तो मेरे यहाँ से तो कैश गया, जब जब मेरे यहाँ से पैसा जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा और मेरा बैंक बैलेंस 1000 रुपये से बढ़ गया तो वो एसेट हो गया, वो बढ़ गया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा बैंक डेबिट, बैंक, एक मिनट रुको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपये, 1000 रुपये। अच्छा क्लियर है, ओके। सिंस यहाँ पे कैश आ गया तो इसका मतलब है कि ये क्या, यहाँ पे कैश आ गया ना, अरे कैश आ गया तो यहाँ पे कैश में एंट्री करूंगा, यहाँ पे करूंगा बाय बैंक। सर बाय बैंक क्यों करूंगा, एक मैं डेट क्या है बताऊं ना सर, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को बाय बैंक क्यों करूंगा, अरे भैया कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में नाम क्या लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है, तो बाय बैंक कितना रुपए, 1000 रुपये। बात समझ में आई। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, आपने सी नहीं लिखा, अभी थोड़ी देर रुको मैं आपको सब बताऊंगा सी अभी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे मैं सी नहीं लिखूंगा। सर सी क्या होता है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है ना। अभी आपके मन में बाद में आया कंफ्यूजन, अभी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पर सिंस मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक है, ओनली कैश बुक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैश अमाउंट 1000 रुपये मेरा कम हो गया, 1000 से मेरा कैश कम हो गया, बाय बैंक आएगा बिकॉज मेरा बैंक में पैसा गया। सर जनरल में एंट्री नहीं होगी, जनरल में एंट्री नहीं होगी बिकॉज कैश अकाउंट इन्वॉल्व है तो जनरल में एंट्री नहीं होगी। ओके, अब क्या करना सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर अब क्या करोगे, अब मैं क्या करूंगा, मैं 30/4/23 को मैं बैलेंस निकालूंगा और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा बैलेंस हमेशा यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि मेरा कैश में नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता। अगर कैश मेरा नेगेटिव हो रहा था कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, करो 40 प्लस 8 कितना होता है, 48,000 प्लस 3,000 प्लस 48,000 प्लस 3,000 प्लस 5,800 प्लस 150 प्लस 400। सर टोटल आ रहा है 57,350। कितना आ रहा है, 57,350। ये मेरा है रिसीट साइड का यहाँ पे। और पेमेंट कितना है, पेमेंट है मेरा, रुको सर पेमेंट बताता हूँ। पर पेमेंट है मेरा, पेमेंट है 10,000 रुपये, ओके, 7,000 रुपये, 3,900 रुपये, सर 1000 रुपये, 21,900 रुपये। टोटल इसका कितना आ रहा है, सर टोटल आ रहा है 21,900 रुपये। वापिस बता रहा हूँ, इसका टोटल करो और इसका, ये आपका रिसीट साइड है, ये आपका पेमेंट साइड है। अल्टीमेटली मेरे पास पैसा कितना पड़ा है, सर मेरे पास पैसा पड़ा है, अरे भाई क्या है यह 350, मेरे पास पैसा पड़ा है 35450। अब कैलकुलेशन देख लेना आप, वो पता गलती भी हो जाए मुझसे। तो अल्टीमेटली मेरे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, 35450। मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है। इसका टोटल आ रहा है 57,350 और इसका टोटल आ रहा है 21,900।
तो यहाँ पे अगर मैं 21,900 में ये ऐड कर लूँ तो ये बन जाएगा, तो 35450 मेरे पास अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, ये मेरा बैलेंस क्रेडिट डाउन हो गया। और यहाँ पे टोटल हमेशा ध्यान रखना सेम लाइन में करना और 2 लाइन खींच देना, और यही जो मेरा जो है टोटल, यही मेरा अगले साल का ओपनिंग, अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा, अपने अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका हो गया 35450। क्लियर है? ये जो बैलेंस है अगले महीने का मेरा ओपनिंग बन जाता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? एक आपने सीखा डिस्काउंट की एंट्री यहां पे होगी। डिस्काउंट की जो भी एंट्री होती है ना, देखो आपने जो भी एंट्री की, परचेस किया आपने, विकास को डिस्काउंट दिया 100 रुपये, राम्स को आपने सेल किया, आपने 100-200 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, तो आपका खर्चा है, तो यह एंट्री होगी। कैश की एंट्री यहां पे होगी, ये बात हमेशा जानना, कैश का जो बैलेंस आएगा वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस होता है डेबिट साइड ज्यादा, और ओपनिंग साइड में अल्टीमेटली ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहां पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।